नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं विशेषण के बारे में, तो आज ऐसी ट्रिक के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप कभी इसे ना भूल पाएंगे। ठीक है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, विशेषण होता क्या है, और भी जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो इसके साथ में ऐड जरूर कराऊंगा मैं। ये मास्टर वीडियो रहेगी। कहने का मतलब आज के बाद में किसी अन्य वीडियो को आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पक्का प्रॉमिस रहेगा कि इससे बाहर आपसे कभी भी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप एग्ज़ाम दें यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का, लोअर पीसीएस का, ठीक है, यूपी जेल वार्डन का और यूपी लेखपाल का, किसी का भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, यहीं से फंस जाएगा। यदि विशेषण से क्वेश्चन उठ के आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम दोस्तों हिंदी को पढ़ाते नहीं समझाते हैं। इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी सामान्य हिंदी के नोट्स आप सभी को दिए गए हैं हमारे द्वारा आप लोगों को पीडीएफ के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विशेषण आखिर होता क्या है। दोस्तों आप लोग पाँचवीं छठी 10वीं 12वीं में खूब पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता बताए। किसकी विशेषता? अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, विशेष। अब विशेष से ही आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि विशेषता इसका मतलब होता है विशेषता। अब विशेषता का मतलब एक अन्य लहजे में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूं। विशेषता, तो विशेषता का मतलब ये होता है कि भाई किसी के बारे में एक अद्भुत जानकारी देनी कि भाई ये विशेष है। ठीक है, विशेष है, सामान्य है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो विशेषण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात उठ के आएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? दोबारा कर सुन लीजिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसका भी बताऊंगा आप लोगों को, प्रविशेषण का भी। चलिए एक अन्य लहजे में और जान लीजिए एडजेक्टिव यानी विशेषण की डेफिनेशन। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य अर्थात संज्ञा कहा जाता है। विशेष्य अर्थात क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे कि मोहन बहुत सुंदर है। मोहन बहुत सुंदर है भाई, मोहन बहुत सुंदर है। तो मोहन किसकी विशेषता बताई गई है कि सुंदर है? मोहन की। तो मोहन क्या है? विशेष्य है। ठीक है, सुंदर उसका क्या है? सुंदर उसका गुण है, उसकी विशेषता है। तो भाई उसमें सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत जो वर्ड लगा हुआ है ये उसका प्रविशेषण हो गया। बहुत ने विशेषण की भी विशेषता बता दी, सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्लियर कराता हूं आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मोटा लड़का हंस पड़ा। तो मोटा, यहां पर जो मोटा है ये क्या है? ये एक विशेषण है। ठीक है, उसका गुण है कि भाई वो मोटा है। ठीक है, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो मोटा क्या है? विशेषण। और लड़का क्या है भाई? लड़का की तो विशेषता बताई है, लड़का है विशेष्य अर्थात संज्ञा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो भाई एक झटके में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, क्या इनके भी भेद होते हैं? कुछ सार्वनामिक विशेषण के, संख्यावाचक के, हाँ होते हैं।
पर जब पढ़ाऊंगा ना आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, विशेषण के मूलतः कितने भेद होते हैं? 4। लेकिन प्रयोग वर्ड कभी आपको लगा हुआ मिल जाए कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार का होता है, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण हमेशा 2 प्रकार का होता है और विशेषण 4 प्रकार का होता है। चलिए, सबसे पहला नंबर आता है सार्वनामिक विशेषण का। तो मैंने सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण, जिसे दूसरे लहजे में संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब ये आप लोग समझ गए होंगे, संकेत देगा। सार्वनामिक विशेषण कहते किसे? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को। विशेषण के रूप में जो सर्वनाम प्रयोग में लाया जाएगा, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं भाई? जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम, तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। ठीक है, आपसे पूछे सार्वनामिक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं, आप लोगों का आंसर 2। तो अब इनके उपभेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों को पता चल गया विशेषण के रूप में यहां पर क्या प्रयोग में लाया जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, सबसे पहला नंबर आता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, रूपांतर का मतलब नो चेंज, बिना चेंज। ठीक है, अब सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, आप ऐसे होते हैं, आप लोगों को पता होगा भाई। ठीक है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के यानी कि बिना चेंज किए मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम आएंगे और संज्ञा के पहले जुड़ेंगे। ठीक है, मौलिक रूप में संज्ञा के पहले जुड़ेंगे और फिर क्या होगा? और विशेषता प्रकट करेंगे। इन्हें ही मौलिक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे कि यह घर मेरा है। अब यहां पर आप लोग कहेंगे सर सर्वनाम क्या है? यह है सर्वनाम, यह घर मेरा है। ठीक है, यह मेरा घर है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन यह घर मेरा है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ी सी नजर हटते दोस्तों आप लोग ये सोच ली दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, तो यह घर मेरा है, यह क्या है? सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम जुड़ा घर के साथ में। ठीक है भाई, घर मेरा है, क्या हो गया? विशेषता बता दी कि यह घर मेरा है। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया? सार्वनामिक विशेषण का। आगे बढ़ते हैं और इसमें भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण का पाठ हो गया। वह किताब फटी है, तो वह क्या भाई? अन्य पुरुष, सर्वनाम में अन्य पुरुष, वह किताब फटी है। ठीक है भाई, तो ये किसका उदाहरण हो गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण का। अर्थात मौलिक सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ऑप्शन मिलेगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो जाएगी, आज के बाद में किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आदमी रो रहा है, तो भाई कोई आदमी रो रहा है, ये भी किसका रूप है? ये भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण का ही रूप है। ठीक है, अब यहां से एक एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है। अगर आपको मिला है यह साइकिल मेरी है, यह और यह के साथ में साइकिल मेरी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है और उसमें भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण का। अगर यही वाक्य चेंज होकर मिल जाए आप लोगों को और पूछे सर्वनाम कौन सा है? यह मेरी साइकिल है। फर्क है वाक्य में भाई, यह साइकिल मेरी है और यहां पर दिया है यह मेरी साइकिल है। ठीक है, तो मेरी वर्ड बराबर में जो लगा हुआ है, इससे ये सोच लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो भाई कहने का मतलब आप लोगों का क्लियर हो गया, यह साइकिल मेरी है ये सार्वनामिक विशेषण है और यह मेरी साइकिल है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यह घर मेरा है, अगर यह कह देता यह मेरा घर है तो ये फिर हो जाता निश्चयवाचक का, लेकिन ये बोला है कि यह घर मेरा है। मेरा और मेरी यदि बाद में यूज हो रहे हैं, बाद में यूज हों, तो ये सोच लीजिए कि ये किसका उदाहरण है? सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। यदि आप लोग देखिए सर्वनाम के साथ में ही मेरा और मेरी आ जाता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। हमेशा के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। रूपांतरित यानी चेंज होकर अन्य रूप में प्रयोग होंगे और फिर क्या हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे और किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा की विशेषता बताएंगे। उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा,
तो ऐसा हो गया भाई, क्या हो गया, सर्वनाम का रूपांतरण हो गया, चेंज हो गया, ऐसा आ गया यहाँ पर भाई। ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप हो जाएंगे, क्योंकि सर्वनाम का रूप यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो ये पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से पूछा जाए भाई, कभी गलत मत करके आइएगा, बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा भी शायद ही कोई बता पाए, मैं नहीं कहूँगा भाई मेरे से अच्छे नहीं है, मेरे से अच्छे भी बहुत बहुत टीचर हैं, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रहा भाई, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण आप लोगों को मैंने करा दिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा नंबर आता है गुणवाचक विशेषण का। अब आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया भाई, गुण की बात हुई है तो लगभग गुण ही प्रकट करेगा या फिर अवगुण बताएगा, लेकिन बताएगा कुछ ऐसे ही, जो संज्ञा शब्द या फिर जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक सर्वनाम के जो मतलब गुणवाचक सर्वनाम नहीं, गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर गलती से टाइप हुआ भाई, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और गुणवाचक विशेषण जो होते हैं अन्य प्रकार के होते हैं, यानी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण, गुण से आप लोग बताइएगा, गुण धर्म स्वभाव आदि का जो बोध कराएं वो गुणवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम नहीं भाई, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे, याद रखिएगा। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि कालबोधक, कालबोधक में कौन कौन से, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी और प्राचीन। ये काल होता है ना, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी और प्राचीन। अब रंग बोधक में कैसे कैसे आएंगे, रंग बोधक, रंग बोधक में लाल, पीला, सफ़ेद, गोरा, नीला, बैंगनी और हरा। ये लाल, पीला, काला, सफ़ेद, गोरा, नीला, बैंगनी, हरा, ये रंग बोधक में आ जाएंगे, लेकिन है किसके प्रकार, गुणवाचक विशेषण के। काल बोधक नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये भी गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा दशाबोधक। और दशाबोधक में क्या क्या आएगा भाई, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, रोगी, बाहरी, भीतरी, स्वस्थ और बीमार। ये बीमार है भाई, बीमार, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, बीमार है। तो इसमें क्या क्या आएंगे भाई, दशाबोधक में मोटा होगा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, रोगी, बाहरी, भीतरी, स्वास्थ्य और ये आ जाएगा आपका बीमार। तो ये गुणवाचक में आते हैं भाई, ये गुणवाचक के प्रकार चल रहे हैं, आप लोगों को पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ भाई, कभी आपको ऐसे मिले। ठीक है भाई, गुणबोधक में कैसे कैसे मिलेंगे, अच्छा मिलेगा, ठीक है, अच्छा हमारा गुण है, और भला ये भी गुण है। अब आपको बुरा भी मिले तो भी आप लोग गुणवाचक ही सेलेक्ट करिएगा भाई, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा और सरल, ये भी किस में आएंगे, ये भी भाई आप लोगों को गुणवाचक में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, आकार बोधक। अब इस आकार बोधक में आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, गोल है, चौकोर है, ठीक है, तिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, निकूला है, ठीक है, सुडौल है, पतला है या फिर मोटा है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ये भी गुणवाचक में ही आते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का भी प्रकार है गुणवाचक। ठीक है, तो भाई आप लोगों से अगर एग्जाम्पल देके ये पूछे कि वह व्यक्ति झूठा है, किसका प्रकार है भाई, झूठा होना उसका क्या है, एक अवगुण है। ठीक है, लेकिन ये आएगा किसमें, गुणवाचक में, तो आप लोग कहेंगे ये गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, वह मकान तिकोना है, तो तिकोना होना उसका क्या है, एक गुण है, तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में। ठीक है, वह आदमी अच्छा है, तो अच्छा होना क्या है भाई, अच्छा होना, वहां पर अच्छा जो ना, अच्छा वर्ड, ये उसकी क्या बता देगा, विशेषता बता देगा, और विशेषता बताएगा तो कौन सा आ जाएगा, विशेषण, और विशेषण में भी गुणवाचक आ जाएगा। बुरा, वह आदमी बहुत बुरा है, तो उसका क्या है, अवगुण है उसका बुरा होना, लेकिन आएगा किस में भाई, आएगा ये गुणवाचक में ही। ठीक है, आप लोग क्लियर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गुणों का जो बोध कराएगा ये गुणवाचक में आपका आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं इसमें ही आगे और बताने से पहले कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको मिल जाए, वह व्यक्ति बहुत गोरा है, तो गोरा होना उसका क्या है भाई, गुण है, तो किस में आएगा, गुणवाचक में। ठीक है, मेरा कुर्ता सफेद है, तो मैंने अपने कुर्ते का क्या बताया, मैंने अपने कुर्ते का गुण बताया, उसकी विशेषता बताई कि वो सफेद है। ठीक है भाई, तो सफेद वर्ण ने आकर बता दिया कि वो सफेद है, उसकी विशेषता बता दी, तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में। बैंगनी, ठीक है भाई,
वहां पर मेरा मकान बैंगनी कलर से पुता हुआ है, तो मेरे मकान की ये विशेषता है कि वो बैंगनी कलर से पुता हुआ है। तो बैंगनी वर्ड ने क्या बताया, विशेषता बता दी। तो ये जितने भी यहाँ पर वर्ड आपको दिखाए हैं मैंने, ये मिलते हैं यदि आपको, तो ये सोच लीजिए कि किस में आएंगे, गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक दो एग्जाम्पल और बता दूं आप लोगों को। नया, मेरा मोबाइल नया है, तो मोबाइल का नया होना ही क्या है भाई, एक गुण है, और किस में आ जाएगा, काल बोधक में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग याद रखिएगा, मेरा मोबाइल नया है यानी कि मैंने अभी अभी लिया है, तो किस में आ गया, काल यानी कि समय में आ गया, कि अभी अभी लिया होगा भाई मैंने। ताजा, मौसमी का जूस ताजा है, तो वो जो ताजा होना उसका क्या है, एक गुण है, याद रखिएगा। ठीक है, मौसमी, अब ये वाली मौसमी नहीं, खाने वाली नहीं, मौसमी, जो आप लोगों को पता है कि ऋतुएं जो होती हैं मौसमी वगैरह। ठीक है, प्राचीन, यह सभ्यता बहुत प्राचीन है, तो प्राचीन है यानी पुरानी है, तो प्राचीन वर्ड ने क्या बताया, उसकी विशेषता बताई कि ये प्राचीन है, तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में ही आ जाएगा। तो आप लोगों को भाई ध्यानपूर्वक समझा रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में कभी आप लोगों को विशेषण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर आता है तीसरा, संख्यावाचक विशेषण का। ठीक है भाई, संख्या, अब आप लोगों को संख्या दिखी, संख्या का बोध होगा। ठीक है, ये या तो निश्चित संख्या में हो सकता है या अनिश्चित संख्या में। जब निश्चित संख्या में बोध हो तो ये सोच लीजिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक, और जब संख्या का बोध ना करा पाए तो ये सोच लीजिए संख्यावाचक विशेषण का भी अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। जैसे आप लोग सबसे पहले तो संख्यावाचक की डेफिनेशन देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या यानी नंबर का, तो जो शब्द संख्या मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 डालिए, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक आप लोगों को निश्चित से ही पता चल गया होगा कि जो पूरी संख्या का निश्चित तरीके से बोध करा दे। ठीक है, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 लड़के, 50 आदमी, 50 रुपए, 100 रुपए, पूरी संख्या में बोध हो रहा भाई। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित, मतलब इसे निम्नलिखित भेदों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि 20 आदमी, 50 आदमी, 10 आदमी, 10 लड़के, 100 लड़के, ठीक है, 100 मोबाइल, तो निश्चित संख्या में बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसे, इसके भेदों में कुछ इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है निश्चित संख्यावाचक को, जैसे कि यहां पर 1, 2, 4, 8, 12 निश्चित है भाई। पहला, 10वां, 100वां, चौथा, ये भी निश्चित संख्या है। तिगुना, चौगुना, सौगुना, ये भी निश्चित संख्या है भाई। ठीक है, गणनावाचक, क्रमवाचक, क्रमवाचक कैसे, 10वां, सॉरी, हाँ 10वां, 100वां, चौथा, पहला, 16वां। आवर्तीवाचक में कौन सा आता है, तिगुना, चौगुना, सौगुना, ये आवर्तीवाचक में आ जाएगा। समुदायवाचक में चारों, आठों, तीनों, ये आ जाएंगे। समुदाय का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ एक से ज्यादा की बात हो, चारों, आठों, तीनों, तो ये सभी किस में आते हैं भाई, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं, क्योंकि एक निश्चित संख्या का बोध करा देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण का भी दूसरा नंबर, अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्या का बोध ना करा पाए। अब जो संख्या का बोध ना करा पाए वो किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का भी अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि दो ही प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी, पता नहीं है भाई कितनी संख्या में गए हैं, पता नहीं 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो कुछ आदमी चले गए। अगर आपको कभी ये एग्जाम्पल मिले कुछ आदमी चले गए, इसमें कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक का भी अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का बोध नहीं करा पाया। कई लोग आए थे, पता नहीं भाई कितने लोग आए, तो किसका उदाहरण हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक का। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया भाई, पता ना सा कौन सा सब कुछ है जो समाप्त हो गया, कोई पता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, पता ना क्या समाप्त हुआ है। ठीक है भाई, तो संख्यावाचक भी आप लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट है परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, परिणाम, सॉरी, परिणाम नहीं है, परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक, गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, परिणाम नहीं होता, परिमाण बोधक। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, ठीक है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 10 किलो। अब परिमाण में दोस्तों आएगा क्या, परिमाण में ऐसी चीजें आएंगी भाई जिनको आप लोग माप तोल सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो यहाँ पर परिमाण में आप लोग ट्रिक के साथ में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, मापने और तोलने वाली चीज। ठीक है, मापने और तोलने वाली चीज, तोलने वाली, जैसे कि मापना तोलना आदि का पता, 5 किलो, 2.5 मीटर, जरा सा, बहुत सा, ऐसे वर्ड आप लोग याद रखिएगा मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो परिमाण बोधक विशेषण होता है ये लगभग 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाण बोधक और एक अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे कि 10 किलो घी, अब घी को आप लोग माप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो परिमाण बोधक विशेषण हमें ये सिखाता है कि इसमें ऐसी वस्तुएं आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी कि भाई जिनका माप तोलना संभव हो परंतु गिनना संभव नहीं हो। ठीक है, जैसे कि 10 किलो घी, एग्जाम्पल आ गया भाई मेरे पास 10 किलो घी है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछे कभी मेरे पास 10 किलो घी है, किसका उदाहरण है, आप कहेंगे भाई 10 किलो घी है, निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। अगर निश्चित परिमाण बोधक नहीं मिल रहा है तो वहां पर मिलेगा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। 5 कुंटल गेहूं, मेरे पास 5 कुंटल गेहूं है, निश्चित है, निश्चित परिमाण बोधक। अब गेहूं को माप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक का प्रकार कैसा होता है भाई, बहुत घी, मेरे पास बहुत घी है। ठीक है, बहुत घी है यानी कि भी संख्या का बोध नहीं हो रहा, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, और जब निश्चितता का बोध नहीं हो रहा हो तो वहां पर अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। थोड़ा दूध, भाई चाय में थोड़ा दूध डाल दो तो थोड़ा दूध क्या हो जाएगा, ये परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और परिमाण बोधक विशेषण का भी अनिश्चित, क्योंकि बोध ही नहीं करा पाया भाई निश्चित था या फिर अनिश्चित। ठीक है भाई, थोड़ा दूध डाल दो, पता नहीं कितना दूध मांग रहा भाई, 1 किलो मांग रहा, 5 किलो मांग रहा। ठीक है, अगर आप लोगों से कहे भाई जरा सा दूध मुझे दे दो, जरा सा किस में आएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक में। बहुत सा, ये भी अनिश्चित परिमाण बोधक में। सभी प्रकार किसके हैं, परिमाण बोधक विशेषण के। ठीक है भाई, 2.5 मीटर निश्चित है भाई, 2.5 मीटर, मुझे 2.5 मीटर कपड़ा दो, तो ये किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक में। अगर निश्चित परिमाण बोधक ऑप्शन में नहीं मिला है तो ऑप्शन में मिलेगा परिमाण बोधक। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे 5 किलो आटा दो, आटा किस में आएगा भाई, आटा तो परिमाण बोधक में आएगा क्योंकि मापने तोलने वाली चीज है। ठीक है, पानी भी किस में आएगा, पानी भी इसमें ही आएगा, माप तोलने वाली चीज में। द्रव्य पदार्थ ये आएंगे आपके, आटा हुआ, ठीक है, आटा हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ। ठीक है, चावल हुआ, चावल को गिन नहीं सकते भाई, काउंट नहीं कर सकते लेकिन माप तोल सकते हैं। बूरा हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे तो। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, सभी किस में आएंगी, परिमाण बोधक विशेषण में आएंगी। आप लोग याद रखिएगा, अगर उसकी संख्या निश्चित करके दी है, ठीक है, संख्या नंबर में दी है और निश्चित करके दी है, 20 किलो घी, 40 किलो चावल, 50 किलो, अगर ऐसी संख्या दी है तो निश्चित परिमाण बोधक, और जरा सा, बहुत सा, अगर ऐसे वर्ड लगाएं कुछ वगैरह तो ये सोच लीजिए अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने पास से बता रहा हूं कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, मैं अब तक आपको विशेषण पढ़ा रहा था, अब बताते हैं प्रविशेषण के बारे में। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तो विशेषण हो गए, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। भाई अगर आपको मिलता है एग्जाम्पल, वह मतलब बहुत ना लगा हुआ होता, अगर आपसे देता एग्जाम्पल वह तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, अब ये क्या भाई, तेज दौड़ना उसका गुण है, लेकिन ये जो बहुत वर्ड आ गया, बहुत ने आकर क्या किया, बहुत ने आकर ये बता दिया कि वह तेज दौड़ता तो है लेकिन बहुत। ठीक है, तेज दौड़ना उसका क्या है भाई, उसकी विशेषता है, और विशेषता की भी विशेषता और प्रकट कर दी बहुत वर्ड ने आकर। तो ये बहुत क्या है, ये बहुत ही आपका प्रविशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया भाई, यहां तेज वर्ण विशेषण है और बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण है। आप लोगों को कहे राम धीरे धीरे चलता है, तो भाई चलता तो है, राम चलता है, उसका चलना गुण है, लेकिन धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे क्या है, यहां पर प्रविशेषण हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल, सीता अत्यंत सुंदर है,
सीता अत्यंत सुंदर। अगर ये कहता सीता सुंदर है तो भाई सीता सुंदर है, ये क्या हो गया भाई, गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि सुंदर होना सीता का गुण हो गया, लेकिन सुंदर तो है और वो भी अत्यंत। तो ये अत्यंत क्या है, अत्यंत ने आकर सुंदर वर्ड की भी विशेषता बता दी, यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण का पाठ हो गया। क्लियर हो गया भाई, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर प्रत्यय का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो कौन सा प्रत्यय, विशेषणार्थक प्रत्यय, ठीक है, विशेषणार्थक प्रत्यय। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए संज्ञा शब्द देगा, ठीक है, उसमें कुछ प्रत्यय लगवाएगा और उसका क्या बनवा देगा, विशेषण। तो ऐसे भी बनता क्या कोई, बिल्कुल बनता भाई। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। कैसे भाई, मैं प्रत्यय बताऊंगा। प्रत्यय आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है पर पढ़ाऊंगा जल्दी से। जैसे कि यहां पर विशेषण दिया है चमकीला, कोई चमकीला है, कपड़ा बहुत चमकीला है, तो कपड़ा का गुण है कि वो चमकीला है। अब चमकीला में क्या क्या लगा है, प्रॉपर वर्ड क्या है, संज्ञा शब्द क्या है, चमक, और ईला क्या है, ईला प्रत्यय। तो चमक वर्ड में ईला प्रत्यय जुड़ा, विशेषण क्या बन गया, चमकीला। ठीक है भाई, अर्थ में संज्ञा शब्द है अर्थ, और अर्थ में एक जुड़ा, एक प्रत्यय, तो आर्थिक बन गया, यानी आर्थिक क्या हो गया भाई, विशेषण वर्ड हो गया। ठीक है, बुद्धि वर्ड है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा है बुद्धि वर्ड, और मान वर्ड जुड़ा है प्रत्यय, तो बन गया बुद्धिमान। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है, चमकीला विशेषण में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे ईला। आर्थिक वर्ड में या फिर आर्थिक विशेषण में प्रत्यय का नाम क्या है, प्रयुक्त जो प्रत्यय है, तो आप बताएंगे एक प्रत्यय। बुद्धिमान में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे मान प्रत्यय बुद्धिमान में। ठीक है, वहीं धनी जो विशेषण है कि वो धनी है, उसकी विशेषता भाई वो धनी होना, ठीक है, बुद्धिमान होना उसका गुण है। आर्थिक होना, आर्थिक यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत होना, ये उसका गुण हो गया। ठीक है, दयावान होना उसका गुण है, भारतीय होना उसका अपना एक गुण है। ठीक है, अब धनी क्या है भाई, धनी विशेषता है। ठीक है, प्रॉपर वर्ड क्या है, धन, और ई प्रत्यय और जुड़ा वर्ण बन गया विशेषण। ठीक है, याद रखिएगा, और विशेषण में भी कौन सा वर्ण बन गया, धनी। ठीक है, अब दयावान, दयावान में प्रॉपर वर्ड क्या है, संज्ञा शब्द क्या है, दया, और प्रत्यय क्या है, वान। भारतीय में भारत क्या है, संज्ञा। ठीक है, और ई और जुड़ गया प्रत्यय, तो क्या बन गया, भारतीय। तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं प्रेरणार्थक प्रत्यय। जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, याद रखिएगा। विशेषण की तुलनावस्था, ठीक है, यानी तुलनावस्था, विशेषण की तुलनावस्था। अब आप लोगों को कैसे याद रखना है, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की तीन अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती है। तुलना यानी कि तुलना के आधार पर, किसी से कंपेयर करना, कंपेरेटिव डिग्री के आधार पर, पॉजिटिव डिग्री के आधार पर, और सुपरलेटिव डिग्री के आधार पर। आपने पढ़ा होगा विशेषण को, अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा नहीं है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है भाई, 100% 12वीं में पढ़ा है। ठीक है, तो विशेषण की तुलना अवस्था इसे कहते हैं। इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की तीन अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं, तो आप बता पाएंगे, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, और कौन सी एक होती है, उत्तम अवस्था। जैसे कि मूल अवस्था का वर्ड है लघु, ठीक है, और लघु का उत्तर अवस्था क्या हो जाएगा, लघुत्तर, और इसकी उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, लघुत्तम। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं का यूज कहां पर होगा, आपका जाकर उत्तम अवस्था में होगा। कोमल कैसा वर्ड है, कोमल मूल वर्ड है भाई। ठीक है, अब इसका उत्तर अवस्था क्या हो जाएगा, कोमलत्तर। तर वर्ड लग जाएगा उत्तर में, उत्तर यानी कि रे वर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, लघुत्तर। ठीक है, कोमलत्तर, उच्चतर। ठीक है, और यहां पर उत्तम, यहां पर मैं वर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, कोमलतर से क्या हो जाएगा, कोमलतम। उच्च वर्ड मूल अवस्था में है, यानी कि कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, उच्चतर इसका, यानी तर वर्ड लग जाएगा उच्च में, और तम वर्ड लग जाएगा, तो इसके बन जाएगी ये, मान लो उत्तम अवस्था, यानी कि ये बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। सुंदर वर्ड, सुंदर का आ गया, इसकी उत्तर अवस्था हो जाएगी सुंदरतर, और सुंदरतम इसकी क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था। व्रत, ठीक है, व्रततर और व्रततम, ठीक है, तीनों में हो जाएगा। महत्व, महत्तर यानी उत्तर अवस्था होगी, और इसकी उत्तम अवस्था हो जाएगी महत्तम। क्लियर हो गया। चलिए, विशेषण का पद परिचय, ठीक है भाई, विशेषण का पद परिचय यानी पैरासिंग ऑफ एडजेक्टिव। वाक्य में विशेषण पदों का अन्यव्यय यानी पद परिचय करते समय इसे
अन्वय कहते हैं, याद रखिएगा। तो विशेषण का पद परिचय, वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय यानी पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताता है। जैसे कि काला कुत्ता मर गया, काला क्या है भाई, काला विशेषण, ठीक है। और विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक। रंगबोधक पुल्लिंग एक वचन और विशेष्य है यहां पर कुत्ता, ठीक है भाई। तो काला कुत्ता मर गया, काला वर्ड क्या है, विशेषण भी है, गुणवाचक भी है, रंगबोधक भी है, पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, ठीक है भाई। विशेष्य क्या है, कुत्ता, यानी जिसकी विशेषता बताई गई है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत क्या है यहाँ पर, विशेषण है, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक है, मुझे थोड़ी बहुत पता नहीं कितनी जानकारी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है, ठीक है भाई, मुझे बहुत थोड़ी बहुत जानकारी है, जानकारी से पता लग रहा है। कर्मवाचक भी है, ठीक है, याद रखिएगा। और विशेष्य क्या है यहाँ पर, जानकारी है, याद रखिएगा। ये छोटे मोटे पॉइंट थे जो आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं। आज के बाद में विशेषण की कोई वीडियो आप लोगों को देखने की जानकारी और सुनने की और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा तो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।